हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे झारखंड पीजीटी के पाठ्यक्रम में लगे हुए कुछ निबंधों के ऊपर, जिसमें कि हमने श्रद्धा भक्ति निबंध को विषय बनाया हुआ है। इसके पहले इस पाठ्यक्रम पर आधारित हमने कविता क्या है निबंध पर बातचीत किया था। इस पर आप सभी को नोट्स और प्रैक्टिस सेट भी करवा चुका हूं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रद्धा और भक्ति नामक निबंध पर बातचीत करूंगा। इसके बाद भाव और मनोविकार, लोभ और प्रीति, काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था आदि निबंधों पर भी हम आगे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हमने एक नया प्रयोग किया है, और ये प्रयोग जो पहले मेरे निजी अनुभव पर आधारित था, जिसे कि मैं आप सभी को सौंपने जा रहा हूँ। जिस नोट्स के माध्यम से मैं ये लेक्चर आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा, उसको कभी मैं अपनी तैयारी के दौरान बनाया था और बहुत जल्दी में बनाया था। लेकिन कई बार कुछ क्रिएटिव चीज़ें होती हैं कि एक ही बार में वो संपूर्णता को प्राप्त कर जाती हैं। उसी तरीके से ये भी नोट्स है, ये हैंड राइटिंग में है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी मेरी आवाज़ और उस हैंड राइटिंग से सामंजस्य स्थापित करते हुए पूरे लेक्चर्स को देखेंगे, जिसके माध्यम से हम श्रद्धा और भक्ति निबंध के तथ्यों और प्रमुख पंक्तियों से परिचित होंगे। साथ में परीक्षा प्रयोगी जो भी पॉइंट होंगे उन पर मैं इंडिकेट करूंगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल मैंने लिखा, और इनकी भूमिका से हमने इस कोटेशन को उठाया है, चिंतामणि की भूमिका से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि मेरे ललित निबंध विचार प्रधान है, यात्रा करने चली तो है बुद्धि, किंतु हृदय को साथ लेकर। ये देखिए पॉइंट पूछा जा सकता है परीक्षा में कि किसका कथन है। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर यहाँ पर ललित निबंध आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध होगा, बल्कि आपको इस लेक्चर के माध्यम से अब इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि भाग 1 की भूमिका में इस कथन को उन्होंने लिखा है। और देखना है आपको कि दो चीज़ों का उन्होंने उल्लेख किया है, एक बुद्धि का और दूसरा हृदय का। वे लिखते हैं कि मेरे ललित निबंध विचार प्रधान है, यात्रा करने चली तो है बुद्धि, किंतु हृदय को साथ लेकर। यानी आप देख रहे हैं कि बुद्धि और हृदय का यहाँ पर सामंजस्य दिखाया गया है। केवल बुद्धि यानी कि विचार प्रधान निबंध कहने से आशय ये हो रहा है कि ये बुद्धि प्रधान निबंध होगा, लेकिन साथ में हृदय को भी रखने का प्रयास किया गया है। अब हम कुछ और तथ्यों पर बातचीत करते हैं। जब आप श्रद्धा भक्ति निबंध पढ़ेंगे तो इसके पहले कविता क्या है निबंध पर हल्की सी बातचीत की गई है, जो कि मुझे लगा कि आप सभी को यहाँ पर एक बार रिवाइज कर देना चाहिए कि कविता क्या है सरस्वती पत्रिका में 1908 में प्रकाशित हुआ। कुछ तथ्य यहाँ पर दिए गए हैं जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के व्यक्तिगत उपलब्धियों पर आधारित हैं, जिसमें यह बताया गया कि सन 1912 ईस्वी में नागरी प्रचारणी सभा से निकलने वाली पत्रिका का संपादन आचार्य शुक्ल ने किया। नागरी प्रचारणी पत्रिका का संपादन सन 1919 ईस्वी में बीएचयू में अध्यापन करना शुरू किया उन्होंने। सन 1937 ईस्वी में बीएचयू में ही हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कार्यभार संभाला, और इसके बाद आप देखेंगे कि इनका निधन भी 1941 ईस्वी में हो गया। यानी कि लगभग 4 वर्ष तक देखा जाए तो विभागाध्यक्ष के पद पर आचार्य शुक्ल रहे होंगे। तो कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कि आप तमाम किताबों को पढ़े होंगे, हो सकता है कि न मिले हों, लेकिन इन तथ्यों को जरूर ध्यान में रखें। नीचे जो पॉइंट है वो भी ध्यान में रखना है कि चिंतामणि जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसमें संकलित एक निबंध श्रद्धा भक्ति के ऊपर, लेकिन चिंतामणि से संबंधित एक यहाँ पर तथ्य दिया गया है कि इसको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये पुरस्कार उस जमाने में किसी ज्ञानपीठ या साहित्य अकादमी पुरस्कार से कहीं कम नहीं था। मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार चिंतामणि भाग 1 को भी दिया गया था। अब शुरुआत होती है श्रद्धा भक्ति निबंध से। ये जो कथन दिया गया, ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि प्रायः परीक्षाओं में कई बार देखने में भी आया है। अगर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आप लोग देखेंगे तो किसी मनुष्य में
जन साधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है उसे श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा को यहाँ पर परिभाषित करने का प्रयास आचार्य शुक्ल ने किया है और देखिए किस तरीके से उन्होंने श्रद्धा को परिभाषित किया है। उनका मानना था किसी मनुष्य में जन साधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है उसे श्रद्धा कहते हैं। तो कुछ पॉइंट यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको। जनसाधारण, जनसाधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास देखकर उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है उसे श्रद्धा कहते हैं। तो श्रद्धा किसे कहते हैं अब बिल्कुल आप समझ गए होंगे, और क्यों न समझेंगे, क्योंकि जब ये निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिख रहे थे उसके समकालीन में एक कामायनी नाम की महाकाव्य की रचना भी प्रसाद करते हैं और उसमें श्रद्धा नाम के एक पात्र भी है। तो ये श्रद्धा अगर आप पढ़ेंगे कामायनी तो वहां पर श्रद्धा को भी हृदय का प्रतीक माना गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि श्रद्धा को परिभाषित करते हुए शुक्ल जी ने कहा कि विशेष गुण के कारण जब भी किसी व्यक्ति में ये विशेष गुण पाए जाते हैं और उसको देखकर हृदय में आनंद की अनुभूति होती है तो ऑटोमेटिक उस व्यक्ति के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत हो जाता है। श्रद्धा यहाँ पर आप देख रहे हैं एक भाव के रूप में है। आगे और कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे तो चीजें क्लियर होती जाएंगी। श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संचार है। मान लीजिए एक कथन पूछ लिया जाता है कि किसका है। श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संचार है। श्रद्धा में कर्म प्रधान होता है। तो शुरुआत में जब आप निबंध पढ़ेंगे तो आचार्य शुक्ल ने श्रद्धा को परिभाषित करते हुए उसके कुछ विशेषताओं के बारे में बात की है। फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि श्रद्धा में कर्म की प्रधानता होती है। मान लीजिए सवाल पूछ लिया जाता है कि श्रद्धा में किस चीज की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता, धर्म की प्रधानता, या फिर इसी से जोड़कर भक्ति की प्रधानता। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि कर्म की प्रधानता होती है। जब वे श्रद्धा पर बातचीत कर रहे हैं बीच में प्रेम का भी उन्होंने उल्लेख किया है। यानी कि लिखते लिखते शुक्ल जी के मन में आया कि जब तक हम प्रेम और श्रद्धा में अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते हैं तब तक श्रद्धा को ठीक से समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने बीच में प्रेम को भी ला दिया है और प्रेम श्रद्धा के बीच में क्या अंतर है उसमें बारीक अंतर उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है, जिसको कि हम भी यहाँ पर देख सकते हैं। एक तरफ प्रेम है, दूसरे तरफ श्रद्धा। प्रेम के संदर्भ में आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि इसमें रूप की प्रधानता होती है। इसलिए मैं केवल मुख्य मुख्य पॉइंट को ही यहाँ पर लिखा हूँ क्योंकि ये नोट्स है और ये नोट्स उस समय का है जैसे आप सब तैयारी कर रहे हैं वैसे ही मैं भी तैयारी करता था, तो अपने लिए ये नोट्स बनाया था, लेकिन आज आप लोगों को समर्पित कर रहा हूँ। जब भी किसी व्यक्ति से प्रेम होता है तो प्रेम होने का पहला जो कारण है रूप। आप पहले उसके रूप को देखते हैं, फिर आकर्षित होते हैं और आपको प्रेम हो जाता है। अक्सर आप अपने जीवन में देखे होंगे, अगर किसी से आपको प्रेम हुआ होगा तो पहले आप उसके रूप के तरफ आकर्षित हुए होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि प्रेम में रूप की प्रधानता होती है, जबकि श्रद्धा में कर्म की प्रधानता होती है। श्रद्धा आपके मन में किसी व्यक्ति के प्रति तभी जागृत होगी जब आप उसके कर्म से प्रभावित होंगे। मान लीजिए जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप सभी का मेरे प्रति श्रद्धा है क्योंकि मेरे कर्म के प्रति आप लोग उसके आकर्षित हैं। प्रेम भी है लेकिन उसमें ज्यादा महत्व कर्म का है। तो खास तौर से अंतर आपको ध्यान में रखना है। जब भी कोई पूछे कि प्रेम और श्रद्धा में पहला अंतर क्या है, वो महत्वपूर्ण अंतर क्या है, कोई क्या पूछेगा, ये सब आपको इंटरव्यू इत्यादि में पूछा जा सकता है। तो आप यही कह सकते हैं कि प्रेम में रूप की प्रधानता होती है जबकि श्रद्धा में कर्म की प्रधानता होती है। प्रेम का जो अगला रूप है कि जब आपको किसी से प्रेम होता है तो आप एकांत में रहना चाहते हैं,
आपने अपने कक्षाओं में देखा होगा सहपाठियों को कि जब वो, हालांकि वो प्रेम बड़ा सतही तौर का होता है, लेकिन समझने के लिए तो जरूर आप अपनी कक्षाओं को याद कर सकते हैं अगर आप कोएड में पढ़े होंगे तब। अगर आप जीवन भर अकेले अकेले पढ़े होंगे, यानी कि बॉयज और गर्ल्स अलग अलग स्कूलों कॉलेज में पढ़े होंगे, तब तो नहीं समझ पाएंगे। हालांकि प्रेम और श्रद्धा सबके हृदय में एक भाव के रूप में मौजूद रहता है। तो प्रेम का क्षेत्र एकांत होता है। जब आप प्रेम में पढ़ते हैं, इसी को कहा जाता है फॉल इन लव। ठीक है, तो आप खोए खोए से रहते हैं, आप एकांत खोजते हैं, किसी कोने में जाकर बैठने का प्रयास करते हैं। जबकि श्रद्धा का है कि इसमें क्षेत्र का विस्तार होता है, इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। इसमें एकांत नहीं होता है, बल्कि आप समूह में लोगों के साथ बैठे रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं कोई बाबा प्रवचन दे रहे हैं तो वहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और आनंद की अनुभूति ले रहे हैं। वो देश काल वातावरण क्या है? श्रद्धा का प्रतीक है। जबकि प्रेम में आप कहीं कोने मोबाइल लेकर बैठे रहेंगे, बात करेंगे। अगला पॉइंट है कि प्रेम में घनत्व तो अधिक है। प्रेम में क्या है? घनत्व तो अधिक है, जबकि श्रद्धा में विस्तार अधिक है। जब किसी चीज का विस्तार होता है तो उसमें थोड़ा सा पतलापन आता है, मतलब देखा जाए तो, और जब घनत्व आता है तो उसमें मोटापन रहता है। तो श्रद्धा में क्या है? विस्तार है, इसको आप खींच सकते हैं। और घनत्व का मतलब है कि ये सिकुड़ा हुआ, एक तरीके से मजबूती के साथ सिकुड़ा हुआ रहता है, इसमें विस्तार नहीं होता है। आगे और पता चलेगा कि ये घनत्व और विस्तार क्या है। मनुष्य से प्रेम रखने वाले एक दो होते हैं, यानी कि जिस खास व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं तो उसमें न्यूनतम या अधिकतम देखा जाए तो एक या दो लोग रहते हैं, इससे ज्यादा नहीं रहते हैं। अगर ज्यादा हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है त्रिकोण प्रेम। इसलिए प्रेम के भी कई रूप आगे जाकर बने हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो आप ये नहीं चाहेंगे कि कोई और भी उससे प्रेम करे। इसको लेकर अखबारों में तमाम आप खबरें पढ़ते होंगे, ठीक है, कि प्रेमी ने प्रेमिका के चलते किसी और की हत्या कर दी। इस टाइप से न्यूज आते रहते हैं, चीजों को आप लोग समझ रहे होंगे। तो प्रेम में क्या होता है? एकांत तो होता ही है, घनत्व तो होता है, रूप की प्रधानता होती है, और इसमें जो भी व्यक्ति किसी व्यक्ति से प्रेम करता है वो चाहता है कि केवल वही उससे प्रेम करे, एक ही व्यक्ति उसके प्रति समर्पित रहे। जबकि श्रद्धा में ऐसा नहीं है, उसमें सैकड़ों लोग एक साथ रहते हैं। मान लीजिए आप किसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो आप चाहते हैं कि उससे और लोग जुड़ें, बल्कि उसका विस्तार हो, उसका विस्तृत हो, क्योंकि वो उसमें कर्म की प्रधानता है। मान लीजिए मैं एक उदाहरण दूं, इस चैनल के प्रति आपके अंदर श्रद्धा है, आप चाहेंगे कि ये दिन प्रतिदिन, रात दूनी दिन दूनी रात चौगुनी इसका विकास होता रहे। इस हिसाब से आपके मन में भाव उत्पन्न होगा। जो भी मैं उदाहरण दे रहा हूं वो बस आपके व्यवहारिक जीवन से उठाकर देने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आप प्रेम और श्रद्धा के बीच में जो अंतर है उसको समझ सकें। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई कि प्रेम स्वप्न है। जब आप प्रेम में होते हैं तो आप स्वप्न देखते हैं, चाहे वो दिन हो चाहे रात। आप हमेशा खोए खोए से रहते हैं कि आगे का क्या प्लान होगा। मतलब प्रेम में स्वप्न होता है, जबकि श्रद्धा में जागरण होता है। ये खास अंतर है, ठीक है। प्रेम स्वप्न है, श्रद्धा जागरण है। एक और पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि श्रद्धा में कौन कौन चीज शामिल है। तो पहले तो श्रद्धा, फिर आश्रय, आप किसके प्रति श्रद्धा कर रहे हैं, फिर कर्म, फिर धर्म। ये 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। एक तरीके से क्रमिक विकास है श्रद्धा को लेकर। आगे बताया गया कि प्रेम के 2 पक्ष हैं और श्रद्धा के 3 पक्ष हैं, ठीक है। तो इनको भी ध्यान में रखिए कि प्रेम में 2 ही पक्ष हैं और श्रद्धा में 3 पक्ष हैं, जिसके बारे में आगे और चीजें क्लियर होंगी कि वो 2 पक्ष और 3 पक्ष कौन है। अभी आपको ध्यान से देखना है बस। प्रेम में मध्यस्थ नहीं होता है, ठीक है। हालांकि कई बार कुछ लोग दावा करते हैं कि मैं फलां से फलां की सेटिंग करा दिया हूं, मतलब उसको प्रेम में डाल दिया हूं। लेकिन यहां पर अगर सच्चा प्रेम होगा तो इसमें मध्यस्थ नहीं कोई होगा। जबकि श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित है। जब आप किसी के बारे में सुनते हैं और उसके कर्म से प्रभावित होते हैं तो आप उससे जुड़ जाते हैं, यानी कि मध्यस्थ अपेक्षित है श्रद्धा में। प्रेम का कारण अनिर्दिष्ट अज्ञात है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कोई पूछे कि आप मुझसे क्यों प्रेम करते हैं, तो हो सकता है कि आप इसका उत्तर न दे पाए। क्या है इसका कारण? है कि अनिर्दिष्ट है, अज्ञात है। आप ये भी नहीं कह सकते हैं
कि रूप के कारण मैंने प्रेम किया है, नहीं तो फिर ये हो जाएगा कि आपके अंदर वासनात्मक प्रेम है। तो इसका यहाँ पर देख रहे हैं कि आचार्य शुक्ल का मानना है कि प्रेम का कारण अनिर्दिष्ट और अज्ञात होता है, कि कोई व्यक्ति किसी से प्रेम क्यों करता है। आप लोग भी अपने जीवन में जरूर देखे हों, जो आपसे सच्चा प्रेम करता रहा होगा वो कभी खुल के आपके बारे में नहीं बोला होगा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं या करती हूँ। वो अपने कामों को हर समय आपके जरूरत पर मौजूद रहता रहा होगा। लेकिन अगर उससे आप पूछेंगे कि क्यों प्रेम करते हैं, तो ये हो सकता है कि कारण को न बता पाए, जबकि श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। आप किसी भी ईश्वर के प्रति, किसी भी भगवान के प्रति श्रद्धा रख रहे हैं या व्यक्ति के प्रति श्रद्धा रख रहे हैं, तो उसका कारण निर्दिष्ट है, ज्ञात है, क्योंकि आप उसके कर्म से प्रभावित हैं। प्रेम में प्रिय साक्षात्कार चाहता है। प्रेम में क्या होता है कि जिससे आप प्रेम करते हैं उसका हमेशा आप चाहते हैं कि दीदार हो, साक्षात्कार हो, मिलन हो। ठीक है, इसलिए हालांकि वर्तमान समय में हम लोग बहुत टेक्नोलॉजिकल समय में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। पहले जो चीजें चिट्ठी में हुआ करती थी, धीरे धीरे मैसेज में बदल गई, अब वीडियो कॉल में बदल गई, तो प्रेम का भी स्वरूप बदलता गया है। ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये निबंध 1939-40 के आसपास में संकलित हुए और अलग अलग समय में लिखे गए हैं, तो 20 से 30 साल मैं बहुत नहीं मायने रख रहा हूँ। ठीक है, तो उस समय प्रेम करना एक अलग ढंग का रहा होगा। जब आप अज्ञेय को पढ़ेंगे तो और क्लियरिटी हो जाएगी, जब व्यक्ति और समाज के बीच में द्वंद्व रहा है और प्रेम के कारण भी। तो यहाँ पर शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रेम में प्रिय साक्षात्कार चाहता है, वो हमेशा अपने प्रेमी से या प्रियतम से मिलना चाहता है, जबकि श्रद्धा में श्रद्धा, कर्म और श्रद्धेय का अनुपात लगा रहता है। तो उम्मीद है कि प्रेम और श्रद्धा में जो गहन अंतर आचार्य शुक्ल ने किया है उसे आप भी समझ रहे होंगे, और मैं भी आपको उनके विचार तक ले जाने में सफलता प्राप्त कर रहा हूँ। आगे है कि प्रेम एकमात्र अपने ही अनुभव पर निर्भर रहता है। जब आप किसी से प्रेम करेंगे तो जो भी अनुभव मिलेगा वो आपके ही अनुभव पर होगा। भले हम लोगों की प्रेम कहानियां सुनते हैं, आनंद उठाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हो सकता है कि जो रियल अनुभव है उसको हम न प्राप्त कर सकें। कहने का मतलब ये है कि प्रेम व्यक्तिगत होता है। वर्तमान समय में जब ये मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूं तो तमाम मीडिया में प्रेम की चर्चाएं हो रही हैं। मैं खासतौर से सीमा हैदर एंड जो उनके प्रेमी उनके तरफ संकेत कर रहा हूं कि उन लोगों का एक अलग अनुभव है। खाली मैं उदाहरण के लिए आप सभी को यहाँ पर इस बात को बताया। तो प्रेम एकमात्र अपने ही अनुभव पर निर्भर रहता है, यानी व्यक्तिगत होता है, जबकि श्रद्धा सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी आधारित होती है। यानी कि आप एक उदाहरण लीजिए, मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वहां पर आपको उनकी दवाई सूट कर जाती है, आप ठीक हो जाते हैं, तो आप तमाम लोगों को उनके बारे में बताते हैं, क्योंकि जो आपका अनुभव रहा वो दूसरे के लिए भी काम में आया। तो उस डॉक्टर के प्रति आपके अंदर श्रद्धा का भाव जागृत हो जाएगा। प्रेम वहां पर नहीं होगा बल्कि श्रद्धा का भाव जागृत होगा, आप भी जाएंगे वहां पर। तो उम्मीद है कि प्रेम और श्रद्धा के बीच में जो महत्वपूर्ण अंतर रहे उसे आप समझ गए होंगे। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि श्रद्धा सामाजिक भाव है, प्रेम वैयक्तिक भाव है। ठीक है, मान लीजिए कथन आ जाए कि श्रद्धा सामाजिक भाव है, किसका कथन है? या फिर विकल्प में ही आ जाए कि श्रद्धा क्या है? व्यक्तिगत है, सामाजिक है, व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों है, इनमें से कोई नहीं है, तुरंत आप बता देंगे कि सामाजिक भाव है। श्रद्धालु अपने भाव में संसार को भी सम्मिलित करना चाहता है, पर प्रेमी नहीं। ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताई गई कि जो श्रद्धालु होता है, यानी जो श्रद्धा का भाव धारण करता है। आप देखते होंगे सावन के महीनों में या फिर दशहरे इत्यादि के आसपास में श्रद्धालु शब्द का प्रयोग बहुत होता है कि श्रद्धालुओं की भारी भीड़। तो श्रद्धालु कौन होते हैं? जो श्रद्धा का भाव धारित करते हैं या धारण करते हैं, और वो चाहते हैं कि अपने भाव में संसार को भी सम्मिलित किया जाए। उदाहरण के लिए मैं कांवड़िए का उदाहरण दे सकता हूं कि आप देखेंगे कि कितना सामूहिक रूप से वो सड़कों पर चलते हुए नजर आते हैं। पर प्रेमी ये नहीं चाहता है कि उसके भाव में संसार सम्मिलित हो, बल्कि वो क्या चाहता है? वो तो एकांत चाहता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रेम क्या होता है? एकनिष्ठ होता है और श्रद्धा बहुनिष्ठ होती है। आगे शुक्ल जी कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताते हैं कि श्रद्धालु की दृष्टि सामान्य की ओर होनी चाहिए, विशेष की ओर नहीं। श्रद्धा का मूल तत्व है
दूसरे के महत्व को स्वीकार करना। श्रद्धा का मूल तत्व क्या है? दूसरे के महत्व को स्वीकार करना। तभी आपके अंदर श्रद्धा का भाव जागृत होगा, नहीं तो फिर आपको किसी के प्रति श्रद्धा का भाव नहीं उत्पन्न हो पाएगा जब तक आप दूसरे के महत्व को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। आगे उन्होंने बताया कि स्थूल रूप से श्रद्धा के 3 प्रकार हैं: प्रतिभा संबंधिनी, शील संबंधिनी, साधन संपत्ति संबंधिनी। ये 3 श्रद्धा के प्रकार बताए गए हैं। परीक्षा में हो सकता है कि पूछा जा सकता है कि श्रद्धा के कुल कितने प्रकार हैं, तो तुरंत आप बता देंगे कि 3 है: प्रतिभा, शील, साधन संपत्ति। अब प्रतिभा क्या है उसके बारे में बताया गया कि अंतःकरण की उद्भाविका। प्रतिभा है अंतःकरण की उद्भाविका के कारण प्रतिभा जैसी श्रद्धा का जन्म होता है। शील संबंधिनी क्या है? प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य। साधन संपत्ति क्या है? कृत कार्य पर श्रद्धा। ये 3 तरीके के श्रद्धा की चर्चा आचार्य शुक्ल ने किया है। जब आप पूरा निबंध पढ़ेंगे, क्योंकि निबंध लंबा चौड़ा है तो आपको सीरियसली पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस नोट्स को पढ़ने के बाद दोबारा निबंध न पढ़ें। मैं यही कहूँगा कि जब दोबारा आप पढ़ेंगे तो इन बिंदुओं को आप निबंध में खोजेंगे कि हमने उस वीडियो में देखा था कितनी सच्चाई थी। हालांकि ये 100% इसकी सच्चाई है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, काव्य पर शब्दालंकार आदि का इतना बोझ लादा गया कि उसका सारा रूप ही छिप गया। आगे है, किसी मनुष्य में बहुत अधिक शारीरिक बल देख उस पर जन साधारण की श्रद्धा होनी चाहिए। ये क्या है? साधन संपत्ति। मान लीजिए कोई पहलवान है तो उसके शारीरिक बल को देखकर हो सकता है कि जो जनसाधारण व्यक्ति है उसके प्रति श्रद्धा हो जाए। मान लीजिए हम कुश्ती का मैच देख रहे हो तो जाहिर सी बात है कि खिलाड़ियों के प्रति हमारी श्रद्धा होगी, हम उसके फैन हो जाएंगे। तो ये किसका उदाहरण हो गया? साधन संपत्ति का। शील संबंधी श्रद्धा पर सबसे पहले जन साधारण का ध्यान होना चाहिए। यानी इन तीनों श्रद्धाओं में शील संबंधी श्रद्धा पर सबसे पहले जन साधारण का ध्यान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ऊपर बताया गया कि जो शील संबंधी श्रद्धा है वो व्यक्ति का कर्तव्य है। कर्तव्य मतलब कर्म से इसको देखा जा सकता है। तो जैसे हम काव्य हेतु पढ़ते हैं कि प्रतिभा व्युत्पत्ति अभ्यास है, उसी तरीके से श्रद्धा आप देख रहे हैं कि प्रतिभा शील साधन। तो इसमें शील को ज्यादा महत्व आचार्य शुक्ल ने दिया है, क्योंकि इसमें क्या है? कर्तव्य का भाव है। आगे जो पॉइंट है वो भी महत्वपूर्ण है सब, कि मनुष्य किसी के प्रति श्रद्धा क्यों करता है, उसके कारण है। मनुष्य किसी और 3 प्रकार से प्रवृत्त हो सकता है: मन से, वचन से और कर्म से। मनसा वाचा कर्मणा संस्कृत में एक वाक्य हमेशा उद्धृत किया जाता है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि शुक्ल जी का मानना है कि मनुष्य किसी और 3 प्रकार से प्रवृत्त होता है, मतलब उसके तरफ आकर्षित होता है। वो कौन सा है? मन से, वचन से और कर्म से। यहाँ पर सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्रवृत्त नहीं होता है? तो आप देखेंगे कि मन से तो रहेगा, वचन से भी रहेगा, कर्म से भी रहेगा। मान लीजिए यहाँ पर हो सकता है कि धर्म से हो जाए, तो यह ऑप्शन क्या होगा? गलत हो जाएगा। आगे है कि श्रद्धा न्याय बुद्धि के पलड़े पर तुली हुई एक वस्तु है। मान लीजिए कथन आ जाता है कि किसका है, तो तुरंत आप बता देंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। श्रद्धा न्याय बुद्धि के पलड़े पर तुली हुई एक वस्तु है। देख रहे हैं, ये सुक्ति परक वाक्य है जो कि परीक्षा में आने का ज्यादा दावा पेश कर रहा है कि श्रद्धा न्याय बुद्धि के पलड़े पर तुली हुई एक वस्तु है। आगे है, श्रद्धा से सात्विक भाव का परिचय हृदय का भी होता है। ठीक है, श्रद्धा से जब आप किसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो आपके मन में सात्विक भाव रहता है, मतलब आपका चित्त शांत रहता है। ठीक है, और इसका संबंध किससे है? हृदय से भी है। आप जब तक हृदय को इसके बीच में नहीं लाएंगे तब तक किसी के प्रति श्रद्धा का भाव जागृत होगा ही नहीं। आगे कुछ उन्होंने उदाहरण दिया कि सच्चा दान 2 प्रकार का होता है। पहला है श्रद्धावश, जो कि पंडितों को दिया जाता है। दूसरा है दयावश, जो कि विकलांगों के लिए दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जब आप दान देते हैं तो दान देने का भी 2 कारण बताया गया है।
या तो आप किसी को श्रद्धावश दान दे रहे हैं, जैसे कि पूजा पाठ इत्यादि होता है, या फिर आप मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर दान पेटिका रखी रहती है, आप उसमें अपने मन से ही कुछ पैसे डाल देते हैं, तो वो किस कारण दे रहे हैं आप? श्रद्धावश। और अगर आप ट्रेन इत्यादि में यात्रा करते होंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि आपको कई विकलांग लोग मिल जाएंगे, तो आप उनको दयावश कुछ दान दे देते हैं। तो यहाँ पर शुक्ल जी ने बड़ी बात कही कि सच्चा दान, दान भी कई तरीके का है, उसमें सच्चा दान दो प्रकार का है, एक श्रद्धावश और दूसरा दयावश। इसके पहले आप लोगों ने कबीर को पढ़ते हुए पढ़ा होगा, उन्होंने सच्चे गुरु की हमेशा बात की है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर शुक्ल जी सच्चा दान के बारे में भी बात कही हुई है, ठीक है। और कुछ दान, जैसे आप देखेंगे कि जो ट्रांसजेंडर है ना, उनको कई लोग नहीं देना चाहते हैं, लेकिन बाद में कारणवश देना भी पड़ता है, ठीक है ना। आप लोगों से भी कई बार इनका मुकाबला हुआ होगा, तो मैंने देखा है कई बार, मैं जब ट्रेन में यात्राएं करता हूं तो इस तरीके से मुलाकात हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम श्रद्धा भक्ति निबंध पढ़ रहे हैं वो कुछ ऐसे फालतू निबंध नहीं है, बल्कि व्यवहारिक जीवन या फिर अनुभव पर आधारित ये निबंध है। उसी को महसूस करके आचार्य शुक्ल ने लिखा है, और उन्होंने भूमिका में इस बात को क्लियर कर दिया है कि बात तो मैं शुरू कर रहा हूँ बुद्धि से, लेकिन बीच बीच में हृदय का भी हस्तक्षेप है, उसके बिना ये यात्रा पूरी नहीं हो सकती। आगे है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप देख रहे हैं लिखा गया है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। अगर आपसे कोई पूछे कि भक्ति क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ठीक है ना। तो आप एक बॉक्स बना सकते हैं, एक तरफ श्रद्धा लिख दीजिए, दूसरी तरफ प्रेम बराबर भक्ति। सवाल पूछा जाता है ये किसका कथन है, तो अब तुरंत आप बता देंगे, वैसे पहले भी जान रहे होंगे। इसीलिए आचार्य शुक्ल को यह मालूम था कि जिस नाम से हमने इस निबंध का शीर्षक चुना है श्रद्धा भक्ति, तो उसमें प्रेम आएगा ही, इसीलिए उन्होंने शुरू में श्रद्धा और प्रेम में अंतर कर लिया, और फिर बाद में बताया कि भक्ति तभी जागृत हो सकती है जब किसी व्यक्ति के मन में ये दोनों भाव रहें, श्रद्धा और प्रेम दोनों जब मिलेंगे तभी भक्ति उत्पन्न होगी। आगे और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, लिखते हैं कि जब पूज्य भाव की वृद्धि के साथ श्रद्धा भाजन के सामीप्य लाभ की प्रवृत्ति हो, उसके सत्ता के कई रूपों के साक्षात्कार की वासना हो, तब हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव समझना चाहिए। भक्ति का प्रादुर्भाव कब होता है, भक्ति का उदय किसी भी व्यक्ति के हृदय में कब होता है, उसके बारे में उन्होंने बताया कि जब पूज्य भाव की वृद्धि के साथ श्रद्धा भाजन के सामीप्य लाभ की प्रवृत्ति हो। मान लीजिए हम मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के पास इसलिए जाते हैं भक्ति भावना से कि हमें वो संकट से दूर रखें, इसी वजह से जाते हैं। अभी कभी आप अपने एकांत समय में बैठकर अपने दिल से पूछिएगा कि ये भक्ति हमारे अंदर क्यों उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं लाभ की प्रवृत्ति मौजूद रहती है, उसके सत्ता के कई रूपों के साक्षात्कार की वासना भी, वासना मतलब निवास रहती है, तभी हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आमतौर पर जब हम अपने परीक्षाओं को देने जाते हैं या तैयारी करते हैं, परीक्षा डेट निर्धारित हो जाती है, एडमिट कार्ड आ जाता है, तो हम ज़्यादा भक्ति की तरफ झुक जाते हैं और ये बार बार मन्नत करते हैं कि हमारा हेल्थ सही रहे, हमारा एग्जाम सेंटर अच्छी जगह हो जाए, हमारा पेपर अच्छा हो जाए, हमारा रिजल्ट अच्छा हो जाए, और तमाम मनौतियों के साथ भक्ति भावना और गहरी होती जाती है। तो उसमें क्या छिपा हुआ है? लाभ छिपा हुआ है, अगर इसको बौद्धिक तरीके से देखा जाए तब। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि जब श्रद्धेय के दर्शन, श्रवण, कीर्तन, ध्यान आदि से आनंद का अनुभव होवे या होने लगे, तब भक्ति रस का संचार समझना चाहिए। यानी श्रद्धेय का मतलब जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है। तो आप देख रहे हैं कुछ शब्द यहाँ पर, श्रद्धेय, श्रद्धालु और श्रद्धेय, श्रद्धा, श्रद्धालु और श्रद्धेय, इन शब्दों को जरूर ध्यान रखिए। श्रद्धा एक भाव है, उस भाव को जो ग्रहण करने वाला वो श्रद्धालु है, और जिसके प्रति वो भाव ग्रहित किया गया है वो श्रद्धेय है। तो यहाँ पर शुक्ल जी लिखते हैं
कि जब श्रद्धेय के दर्शन, यानी जब आप श्रद्धेय को देखते हैं या फिर उनको सुनते हैं या फिर कीर्तन या ध्यान, उनका ध्यान अपने मन में रखते हैं, तो आपको आनंद का अनुभव होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी को देखने से या सुनने से या ध्यान करने से आनंद की जगह पर दुख का अनुभव होने लगे, क्रोध का अनुभव होने लगे, तो वहाँ भक्ति बिल्कुल नहीं होगी। तो आप देख रहे हैं कि भक्ति के लिए आनंद का अनुभव भी होना चाहिए, तभी आप भक्ति कर सकते हैं, आपके अंदर भक्ति रस का संचार हो सकता है। बाकी अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये मान के चलिए कि आपके अंदर श्रद्धा का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है और साथ में प्रेम भी नहीं हो रहा है। कहीं न कहीं इस निबंध के माध्यम से शुक्ल जी ये बताना चाह रहे हैं कि श्रद्धा हो, चाहे प्रेम हो, चाहे भक्ति हो, सब में क्या है, आनंद का भाव होना चाहिए। और जब आप कामायनी पढ़ेंगे तो कामायनी का मूल दर्शन ही है आनंद की स्थापना करना। आखिर में जाकर आनंद सर्ग वहां पर लिखा गया है। मेरी बातें आप सभी को समझ में आ रही होंगी और अच्छा भी लग रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बोरियत महसूस नहीं कर रहे होंगे और जो मैं ये जल्दीबाजी वाली राइटिंग में नोट्स यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये भी आपके समझने योग्य हो रहा होगा। धीरे धीरे आपके अंदर भी श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का भाव जागृत हो रहा होगा। अगले पॉइंट पर बात करें तो शुक्ल जी लिखते हैं कि जब श्रद्धेय का उठना बैठना, चलना फिरना, हंसना बोलना, क्रोध करना आदि भी हमें अच्छा लगने लगे, तब हम समझ लें कि हम उसके भक्त हो गए हैं। कितनी बड़ी बात, एक एक पॉइंट यहाँ पर शुक्ल जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कब आप के अंदर भक्ति का भाव जागृत होगा, कब भक्ति रस संचार होगा, कब आप भक्त हो गए। भक्त तब हो गए जब आप जिसके प्रति श्रद्धा का भाव रख रहे हैं, उसके उठने बैठने से लेकर, उसके चलने फिरने से लेकर, उसके हंसने बोलने को लेकर, या फिर यहाँ तक कि अगर वो व्यक्ति क्रोध भी कर रहा है तो भी आपको अच्छा लग रहा है कि आपके भले के लिए ही वो कुछ क्रोधित हो रहा होगा, तब ये मानकर चलिए कि आप उसके भक्त हो गए हैं। बीच बीच में आप देखते हैं एक शब्द यूज किया जाता है, अंधभक्त। अब इसको कभी हम डिफाइन करेंगे, लेकिन आज हम भक्त को समझ गए होंगे, आप लोग भी समझ गए होंगे कि आखिरकार ये भक्त होता क्या है। भक्त वही होता है जब आप किसी के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो उसके हर एक्टिविटी, हर स्वभाव से आपको लगता है कि जो कुछ है वो अच्छा ही है, वो हमारे भले के लिए ही कह रहे हैं। जैसे मैं बीच बीच में अपने को भी घुसेड़ दे रहा हूँ, इसलिए क्योंकि कई बार बच्चे नोट्स, पीडीएफ और तमाम चीजें कहते हैं तो मैं भी इनडायरेक्टली उनको डांट देता हूँ, क्रोध कर देता हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि मेरा कोई भी विद्यार्थी मेरे सामने कभी प्रस्तुत नहीं हो पाएगा, कभी कभार हो सकता है कोई मिल जाए, पहचान जाए तो बोल सकता है, लेकिन आप सभी मेरे प्रति श्रद्धा, प्रेम का भाव रखते हैं और मैं अब यही कहने जा रहा हूँ कि आप सभी कहीं न कहीं इस चैनल के प्रति भक्त भी हो गए हैं, क्योंकि जो भी चीजें आती हैं आपको यहाँ पर अच्छी ही लगती हैं। आपको लगता है कि जो भी ये शिक्षक हैं ये हमारे लिए जो भी चीजें बना रहे हैं या फिर जिस तरीके की भी वीडियोज लेक्चर को प्रस्तुत कर रहे हैं वो हमारे लिए है। तो आप क्या धीरे धीरे हो रहे हैं, भक्त हो रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को बस समझाने के लिए ये सारे मैं उदाहरणों को प्रस्तुत कर रहा हूँ। ऐसी मेरी कोई लालसा इच्छा नहीं है कि आप लोग मेरे भक्त बने, लेकिन समझाना है तो मैं दूर क्यों जाऊं, अपने और आप सभी को जोड़कर ही उदाहरणों को देने का प्रयास कर रहा हूं। अब अगला पॉइंट है, शुक्ल जी लिखते हैं कि भक्त वे ही कहला सकते हैं जो अपने जीवन का बहुत अंश स्वार्थ, परिवार व शारीरिक सुख से विभक्त करके किसी के आश्रय से किसी और लगा सकते हैं। इसी का नाम है आत्मनिवेदन। अगर आपसे कोई पूछे कि आत्मनिवेदन क्या है, तो अब आप तुरंत बता देंगे कि आत्मनिवेदन एक तरीके से भक्ति भाव से संबंधित है, यानी भक्तों से जुड़ा हुआ ये शब्द है। जब आप भक्ति काल पढ़ेंगे तो हर कवि का आत्मनिवेदन है, चाहे वो तुलसीदास को पढ़ेंगे, सूरदास को पढ़ेंगे, मीराबाई को पढ़ेंगे, यहाँ तक कि जायसी को पढ़ेंगे, रसखान को, जिसको भी पढ़ेंगे उसमें आत्मनिवेदन दिखाई पड़ेगा। उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद जब आप भक्ति काल पढ़ेंगे तो हो सकता है कि वही भक्ति काल आपको कठिन लग रहा होगा,
लेकिन अब आत्मनिवेदन शब्द आ जाएगा तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि हमने श्रद्धा भक्ति में इस शब्द को पढ़ा था, और इसका मतलब है कि भक्त वे ही कहला सकते हैं जो अपने जीवन का बहुत अंश स्वार्थ यानी परिवार व शारीरिक सुख से अलग करके किसी के आश्रय से किसी और लगा सकते हैं। इसी का नाम आत्मनिवेदन है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि श्रद्धा द्वारा हम किसी दूसरे के महत्व के किसी अंश के अधिकारी नहीं हो सकते, पर भक्ति द्वारा हो सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि श्रद्धा के साथ साथ भक्ति दोनों में अंतर भी यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास आचार्य शुक्ल जी कर रहे हैं। उनका कहना है कि श्रद्धा द्वारा हम किसी दूसरे के महत्व के किसी अंश के अधिकारी नहीं हो सकते, पर भक्ति के द्वारा हो सकते हैं। और अंत में उन्होंने श्रद्धालु व भक्त में अंतर भी किया है। ये देखिए अंतर आपको ध्यान में आ जाएगा, क्योंकि ये जो शब्द हैं खासतौर से सावन के महीने में और कुछ खास पर्व इत्यादि होते हैं तो ये दोनों शब्द प्रायः प्रस्तुत किए जाते हैं कि श्रद्धालु या भक्तों की भारी भीड़ है। लेकिन हिंदी साहित्य पढ़ने वाले विद्यार्थी आज से इन दोनों शब्दों में कुछ अंतर जरूर अपने दिमाग में रखेंगे, क्योंकि आपने श्रद्धा भक्ति नामक निबंध पढ़ा है। श्रद्धालु क्या है और भक्त क्या है, इसमें शुक्ल जी ने अंतर किया है। श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है, जबकि भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है। ये देखिए कितना महीन अंतर आचार्य शुक्ल ने किया है। श्रद्धालु क्या होता है कि अपने श्रद्धेय के महत्व को स्वीकार करता है, जबकि भक्त जो होता है उसके तरफ अग्रसर होता है। श्रद्धालु जीवन क्रम को ज्यों त्यों छोड़ता है और भक्त काट छांट करता है। श्रद्धालु, अब यही दो अंतर है, इसको ध्यान में रखिए। श्रद्धालु स्वीकार करता है, भक्त अग्रसर होता है। श्रद्धालु जीवन क्रम को ज्यों त्यों छोड़ता है, जबकि भक्त उसमें काट छांट करता है। आगे की जो महत्वपूर्ण पंक्ति है वो है अनुभूति मन की पहली क्रिया है, संकल्प विकल्प दूसरी। ये मान लीजिए कथन आ जाता है तो आप तुरंत बता देंगे कि आचार्य शुक्ल का है। शुक्ल जी लिखते हैं कि अनुभूति माने जिस चीज को आप फील करते हैं वो मन की क्या है, पहली क्रिया है, जबकि संकल्प विकल्प दूसरी क्रिया है। आगे भी और कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि मैं नोट्स के समय में बनाया हुआ था, जैसे सामीप्य विधान। सामीप्य विधान का मतलब है कीर्तन स्मरण करना। स्मरण क्या है? स्मरण का मतलब है आराध्य का कर्म क्षेत्र, जिसके प्रति आप आराधना कर रहे हैं, जिसके प्रति आपकी श्रद्धा है, आप उसको क्यों याद करते हैं? उसके कर्म क्षेत्र के कारण याद करते हैं। प्रयत्न क्या है? प्रयत्न दो तरीके का होता है, बाह्य और आभ्यंतर। आगे शुक्ल जी लिखते हैं पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है। ये देखिए कथन जो है, पाप का फल छिपाने वाला पाप छिपाने वाले से अधिक अपराधी है। मान लीजिए कथन आ जाए तो तुरंत आचार्य शुक्ल। आगे लिखते हैं वो कि भक्ति का स्थान जहां मानव हृदय है, वहीं श्रद्धा और प्रेम के संयोग से उसका प्रादुर्भाव होता है, जिसकी चर्चा हमने ऊपर ही कर ली है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। लेकिन देख रहे हैं कि कथन बार बार घुमा फिरा कर आ रहा है, तो इसको हमें बताना पड़ा कि भक्ति का स्थान जहां मानव हृदय है, वहीं श्रद्धा और प्रेम के संयोग से उसका प्रादुर्भाव होता है, यानी उदय होता है। भक्ति हृदय से की जाती है। भक्ति विधान में 9 बातें महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी 9 बातें हैं? जिसको कि नवधा भक्ति, आपने भक्ति काल पढ़ते समय ध्यान रखा होगा। नवधा भक्ति ये क्या है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, अर्चन, बंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन के बारे में हमने ऊपर बात कर लिया है। तो भक्ति विधान में 9 बातें महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी हैं उनको ध्यान में रखिए, हो सकता है कि सवाल पूछा जाए यहां से। आगे वे लिखते हैं कि जनता के संपूर्ण जीवन को स्पर्श करने वाला छात्र धर्म है। छात्र यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है, छात्र स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि क्षत्रिय धर्म से। क्षत्रिय धर्म का मतलब है
रक्षा करने वाला। ठीक है, तो आगे शुक्ल जी ने बताया कि जनता के संपूर्ण जीवन को स्पर्श करने वाला छात्र धर्म है। अब छात्र धर्म क्या है? छात्र धर्म के इसी व्यापकत्व के कारण हमारे मुख्य अवतार राम और कृष्ण क्षत्रिय हैं। छात्र धर्म एकांतिक नहीं है, छात्र धर्म का संबंध लोक रक्षा से है। जो छात्र धर्म आप समझ गए कि ऐसा धर्म जो कि लोक रक्षा से जुड़ा हुआ है। तो हमने इसे लेक्चर के माध्यम से, इस नोट्स के माध्यम से श्रद्धा भक्ति जैसे लंबे निबंध के निचोड़ को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, और इसी प्रयास में मुझे लग रहा है कि हमने पूरे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। यहाँ से किसी भी तरीके का सवाल आएगा तो उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे, और पंक्तियां भी आएंगी तो आप तुरंत कैच कर लेंगे कि कहाँ से ये पंक्ति पूछी गई है। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि ये प्रयास आप सभी को कैसा लगा। इसी तरीके से लगातार तैयारी करते रहिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।